अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नो पोवा के डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों ये जो फोन है एक गेमिंग सेंटर का फोन है और गेमिंग के अंदर आपको डिस्प्ले की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो आप गेमिंग कर रहे हैं बेसिकली वो तो प्रोसेसर ही प्रोसेस कर रहा है सब कुछ, लेकिन वो जो डिस्प्ले आपको दिखा रहा है सब कुछ कि भाई आपकी गेमिंग चल रही है, दूर एक बंदा खड़ा है उसने आपके सर में AWM को शॉट मारना है तो वो आपको सही से नजर आ पाए। आपको एक्यूरेसी कैसे देखने को मिलती है, आपको कलर एक्यूरेसी कैसे देखने को मिलती है, कलर ज्यादा वाइब्रेंस तो नहीं है, ज्यादा कंट्रास्ट लेवल तो नहीं बढ़ा दिया गया। तो इसके अंदर मैं वही आपको बताने वाला हूं कि इसका जो डिस्प्ले है आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर आप टेक्नो पोवा लेने जा रहे थे तो आप इसका डिस्प्ले की अगर बात करते हैं कि कैसा डिस्प्ले आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको आज कंफर्म कर दूंगा क्या ये फोन डिस्प्ले के लिहाज से एक बेहतर फोन है या नहीं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों कमेंट के अंदर बताइएगा कि आपको ये फोन जो है वो कैसा लगा वीडियो पूरी देखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ फ्रंट की तरफ जो डिस्प्ले है ये दोस्तों एक 720p पैनल है। इसकी रेजोल्यूशन की अगर बात करें 720x 1640 आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों ये कोई 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले नहीं है, आपको 60 हर्ट्ज का नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलता है। और ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर की बात करें 20:9 का लंबा डिस्प्ले है। कुछ डिस्प्ले ऐसे होते हैं वो चौड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन दोस्तों ये 20:9 का एक लंबा डिस्प्ले है जो कि लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों ये एक पंच होल डिस्प्ले है। यहाँ ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड के ऊपर एक पंच होल देखने को मिलता है, जो कि एक IPS LCD स्क्रीन होने की वजह से साइड पे थोड़े थोड़े उसके जो है डार्क सर्कल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें, मतलब कि इसका जो स्क्रीन है उसके अंदर बेजल्स कितने देखने को मिलते हैं। दोस्तों बेजल्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। नीचे की तरफ आपको एक बड़ी चीन देखने को मिलती है जो कि नोटिसेबल है, उसके अलावा यहाँ कोई बेजल आपको नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है 81.4 आपको देखने को मिलती है, मतलब कह सकते हैं 81.4 इसके सामने की तरफ स्क्रीन है और बाकी आपको बेजल्स देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 263 की PPI देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब मेन बात पे आ जाते हैं कि इसकी जो कलर सैचुरेशन है, कलर वाइब्रेंस है, वो कैसी है। दोस्तों मैंने बहुत से फोन चलाए हैं जिसके अंदर IPS LCD स्क्रीन थी और 720p थी, लेकिन इसकी कलर वाइब्रेंस मुझे काफी अच्छी लगी। मतलब कि जो कलर आप कह सकते हैं ना, कलर थोड़े उठ के आ रहे हैं जैसे कि आपको एमोलेड डिस्प्लेस में देखने को मिलते हैं। वैसे इसकी कलर सैचुरेशन को किसी हिसाब से इंक्रीज किया गया है, क्या मामलात हैं, लेकिन इसके कलर जो हैं वो काफी आपको जो है आई कैचिंग कलर्स देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा वाइब्रेंस है, काफी ज्यादा ब्राइट हैं। तो गेमिंग के अंदर आपको बकायदा महसूस होगा जो ग्रीन है वो ज्यादा ग्रीन हो रहा है और यहाँ जो रेड है वो ज्यादा रेड हो रहा है। दोस्तों जो कलर सैचुरेशन उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से कलर जो है वो काफी पंची निकल के आ रहे हैं। काफी कलर जो है ना ग्रीन ज्यादा ही ग्रीन हो जाता है, जैसे अक्सर में मेरी वीडियो देखते हैं बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा ग्रीन हो गया, लाल हो गया, उस तरह की आपको जो है कलर सैचुरेशन देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ कलर वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जिससे आपको कलर्स के अंदर जो कंट्रास्ट लेवल है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आप ज्यादा नहीं कह सकते, आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर व्हाइट एंड ब्लैक की बात करें जहां आपको शेडोज देखने को मिल रही हैं, वहां ये एवरेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ जो है आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया गया, IPS LCD है, तो वहां एक एवरेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन सैचुरेशन के अंदर ये बहुत कमाल कर जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक मसला मुझे देखने को मिला, इसकी जो ये एक स्क्रीन है इसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है, ये अगर आप इसको कम ब्राइटनेस पे चलाते हैं किसी टाइम तो इसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन बहुत आता है, रिफ्लेक्ट बहुत करती है स्क्रीन, कोई भी सामने चीज आ जाती है उसके अंदर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलती है। तो ये एक मेन इशू था जो मुझे इसके अंदर देखने को मिला। अगर आपके कमरे के अंदर बहुत सी लाइट्स हैं और वो चल रही हैं, बार बार चल बुझ रही हैं, तो आपको रिफ्लेक्शन जो है काफी देखने को मिलेगा, जो कि एक बुरी बात लगी है डिस्प्ले की। बाकी जो है इसके कलर की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों हमने इस फोन को एक iPhone 6s के साथ जो कि 720p प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है और एक हवावे के फोन के साथ जो कि Y9 Prime 2019 था उसके साथ कंपेयर किया, जो कि दोनों ही IPS LCD स्क्रीन के साथ आते हैं, लेकिन हवावे Y9 Prime के अंदर आपको 1080 प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, इसके अंदर 720p प्लस, और iPhone 6s के अंदर 720p प्लस। तो तीनों को हमने कंपेयर किया और डिस्प्ले वाइज जो है काफी अच्छे रिजल्ट निकल के आए। तो अब रेजोल्यूशन में तो ये कम था, लेकिन इसके जो कलर्स थे वो काफी वाइब्रेंस थे, जिसकी वजह से ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा था। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कौन सा मोबाइल फोन जो है वो अच्छी कलर वाइब्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी जो है आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है कलर्स के अंदर। तो ओवरऑल मेरा ओपिनियन यही है कि इसके अंदर जो कलर सैचुरेशन है, वाइब्रेंस है, वो बिल्कुल ओके आपको देखने को मिलती है। काफी कमाल का परफॉर्मेंस ये फोन आपको प्रोवाइड करेगा। और गेमिंग के अंदर तो कलर बहुत उठ के आते हैं, जो कि मुझे काफी कमाल की चीज लगी, मुझे काफी अच्छी चीज लगी। तो आज की वीडियो इतना था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ इसी तरह वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। तो आज की वीडियो इतना था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।